एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे ना हम लोग। एक्सरसाइज 5.2 रनिंग में है। हम्म 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसे बताना है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स। एक एपी दिया गया है और एपी है, इसके दो पार्ट है। फर्स्ट में एपी दिया गया है 7, 13, 19, 7, 13, 19 डैश, लास्ट टर्म दे रखा है 205। तो इसे बताना है कि कुल कितने टर्म्स हैं इस एपी में। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि सिंस ए इक्वल टू, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, ये 7 है। डी इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 इक्वल टू 13 और A1 इक्वल टू 7 है, तो ये हो जाएगा 6। एंड ये जो टर्म दे रखी है इसको हम लास्ट टर्म मानेंगे क्योंकि इसके आगे कोई टर्म नहीं है। तो ये लास्ट टर्म L इक्वल टू हो जाएगा 205। अब हम लोगों को L का फॉर्मूला लगाना है। तो जैसे जानते हैं कि L इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इक्वल टू 7 लिखना है प्लस n हमें कैलकुलेट करना है और d ऑलरेडी हमारे पास 6 है और जो l है उस l को हमें यहाँ पे l के प्लेस पे लिख देना है। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, अब आप इस 7 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो। तो 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 6, या 205 में से 7 को माइनस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 198 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 6। देयरफॉर हमें सिर्फ n चाहिए, इसलिए n माइनस 1 को कैलकुलेट कर दें। तो n माइनस 1 इक्वल टू 6 जब लेफ्ट साइड में ट्रांसफर होगा तो 198 का पान में आ जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 198 अपान में 6 से डिवाइड करें इसको तो 6 3 जा 18 और फिर 6 3 जा 18 हो गया। तो n माइनस 1 इक्वल टू 33, देयरफॉर n इक्वल टू 33 प्लस 1 इक्वल टू 34। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म की संख्या कितनी हो जाएगी, 34 है। ठीक है बेटा, इस वाले एपी में क्लियर है? यस सर। ओके, इसी का सेकेंड पार्ट दिया गया है। सेकेंड पार्ट है 18, 15 एंड हाफ, 18, 15 एंड हाफ, 13 डैश माइनस 47, ये दे रखा है। यहां भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो सेम, सिंस a इक्वल टू 18, d इक्वल टू a2 माइनस 7, a2 माइनस 7
A2 इक्वल टू 15.5 है माइनस 18। सॉल्व कर देंगे इसको। 15 टू या 30 प्लस 1 31 होल अपॉन 2 माइनस 18 या एलसीएम जोड़ लेंगे तो 31 माइनस 36 इक्वल टू हो जाएगा -5/2 एंड एल इक्वल टू ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पे माइनस का 47। अगेन वही फार्मूला यूज करेंगे जो हमने यहाँ पे लगाया, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सिंस एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल के प्लेस पे -47, ए के प्लेस पे लिखना है 18 प्लस एन माइनस 1 और डी के प्लेस पे लिखना है -5/2। 18 को मुझे ट्रांसफर करना है लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा -47 और 18 भी आकर के ये भी हो जाएगा -18 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में -5/2। ये कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसका ये दोनों ही निगेटिव है, प्लस हो जाएंगे। 8 प्लस 7 15 4 1 5 1 6 माइनस का, और ये -5/2 को अब ट्रांसफर करेंगे तो 2 न्यूमरेटर में और -5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल। 5 की टेबल में 13 टाइम में 65 आता है, तो 13 हो गया। 13 इंटू 2 26 इक्वल टू n माइनस 1। देयरफॉर n इक्वल टू 26 और -1 को ट्रांसफर करेंगे तो +1 इक्वल टू 27। देयरफॉर n इक्वल टू कितना मिल गया 27। तो इस एपी में नंबर ऑफ टर्म को कितने हैं 27 है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, यस सर। ओके हो गया सर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ एन एपी 11852 11, 8, 5, 2 डैश में हमें ये चेक करके बताना है कि क्या -150 कोई इस एपी का टर्म है। हमें चेक करना है कि क्या -150 इस एपी का कोई टर्म है। तो कंसीडर कर लेते हैं कि लेट ए एन इक्वल टू -150। हमने मान लिया कि इस एपी का एन टर्म जो है -150 है। अब यहाँ पे कैसे चेक कर पाएंगे हम लोग कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है, मतलब वह एपी का कोई टर्म है या नहीं है। इसके लिए हम लोग ए एन का फॉर्मूला लगा करके इसमें एन कैलकुलेट करेंगे। अगर एन कोई पॉजिटिव इंटीजर आता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म है, तो नंबर ऑफ टर्म कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले n निकालेंगे, और n अगर पॉजिटिव इंटीजर आता है तब हम कह सकते हैं कि यह इस एपी का कोई टर्म है। तो चेक करते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया कि जो -150 है वो an है, ये यहां से फाइंड कर लें। a इक्वल टू 11 मीन्स फर्स्ट टर्म, b इक्वल टू a2 - a1 इक्वल टू 8 - 11 इक्वल टू -3, और an तो ऑलरेडी हमने कंसीडर किया है। सिंस an इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है। ए एन के प्लेस पे लिखना है -150 इज इक्वल टू ए के प्लेस पे 11 प्लस एन माइनस वन, क्योंकि हमें एन जो है कैलकुलेट करना है, और इंटू में डी की वैल्यू आई है -3। 11 को पहले ट्रांसफर करेंगे, -150 माइनस 11 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में -3। ये दोनों एडअप हो जाएंगे और ये हो जाएगा -161। -3 को ट्रांसफर कर देंगे तो -3 इक्वल टू एन माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। देयरफॉर एन इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ पे 161/3 और -1 को ट्रांसफर करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। 161 + 3/3 +1, एलसीएम ले लो बेटा तो 3 हो गया। 161 + 3 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई एलसीएम का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये बन गया 164/3। आप 3 से अगर इसको डिवाइड करके देखते हो तो ये मिक्स में चेंज हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। 3 5 जा 15, क्या बन रहा है 3 5 जा 15, 1 आ गया। 3 4 जा 12, 2 आ गया, 2/3। तो यह कोई पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मतलब पॉजिटिव तो है बट इंटीजर नहीं है। सिंस n इक्वल टू 54 2/3 is not a positive, sorry, is not a integer, यह इंटीजर नहीं है। Therefore -150 is not any term of given AP। मतलब ये हो गया कि जो ये टर्म दे रखी है, जो ये नंबर -150 दे रखा है, -150 इस एपी का कोई भी टर्म नहीं है। मतलब आप इसको चलते जाओगे तो कहीं भी -150 नहीं आएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आया ये? यस सर। ओके, रफ कर दूं? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें गिवन ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? ओके सर।
हाँ, एक बार और इसको देखो एक क्वेश्चन 9 में ये दे रखा था कि A3 इक्वल टू 4 है, A9 इक्वल टू -8 है, तो कौन सा टर्म इसका 0 होगा। तो मैंने यहाँ पे कंसीडर कर लिया था कि AN इक्वल टू 0 है, A3 इक्वल टू, यहाँ से AN अगर 0 हमने माना है तो AD मिल जाएगा, तो N टर्म हमें निकालनी है, यहाँ से कौन सा टर्म 0 होगा। A3 इक्वल टू A प्लस 2D इक्वल टू 4 और A9 इक्वल टू A प्लस 8D इक्वल टू -8। यहाँ से साइन हमने चेंज किया, ए से कैंसिल, 2D माइनस 8D माइनस 6D और 4 प्लस 8 12, यहाँ से D इक्वल टू 12 अपॉन -6 यानी कि -2 मिल गया। इस D की वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुटअप कर दिया है, A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4 या A इक्वल टू 4 ये है, और ये -4 को ट्रांसफर किया था +4 इक्वल टू में 8 आ गया। अब हम लोग को पता करना है कि कौन सा टर्म 0 है, तो इसके लिए मैंने AN का फार्मूला लगाया था, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, या 0 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू में -2, जहाँ पे पहले 8 को मैंने ट्रांसफर किया है, -8 N माइनस 1 इंटू में -2 को इसके नीचे ट्रांसफर कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, N माइनस 1 इक्वल टू 4, तो N माइनस 1 इक्वल टू 4 आ गया, तो N इक्वल टू 1 को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो इस तरह से N इक्वल टू 5 आ गया, मतलब फिफ्थ टर्म जो है ये 0 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स एक 10th टर्म बाई 7। ये करेक्ट 17th टर्म, मतलब 17th टर्म जो है वह 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करके बताना है कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। मीन्स गिवन है A17 इज इक्वल टू A10 प्लस में 7, 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, इसको ऐसे इस चीज यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा सिंस A17 इक्वल टू A10 प्लस 7, क्यों है तो ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, ये हम लोगों ने कोई भी अपने तरफ से कंडीशन नहीं लगाई है। ये 17 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं A प्लस 16D, और A10 को क्या लिख सकते हैं, तो A प्लस 9D लिख सकते हैं, प्लस का 7 तो ऑलरेडी है, A से ये कैंसिल हो गया, 16D और 9D को ट्रांसफर करें तो माइनस का 9D बन जाएगा इक्वल टू 7, देयरफॉर 16D माइनस 9D ये हो जाएगा 7D इक्वल टू 7, तो देयरफॉर D इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 1, तो D इक्वल टू यहाँ पे 1 मिल गया, यही आंसर है। ठीक है बेटा, यस सर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रफ कर दो। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, which term of AP 3, 15, 27, 39 3, 15, 27, 39 will be 132 more than
इट्स 54 टर्म। ये कर रहे हैं ई से एपी का, ये एक एपी दे रखा है, इसका कौन सा टर्म इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। Which term of AP will be 132 more than its 54 term? Its 54th term, ये पता करना है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं लेट एनएस टर्म, एनएस टर्म का मतलब एन टर्म, लेट एनएस टर्म इज इक्वल टू A54 टर्म प्लस में 132। हमने मान लिया कि जो एनएस टर्म है इस पी का वह इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करने पर आपको एन मिल जाएगा। एन हमें फाइंड करना है, तो एन के लिए क्या लगा देंगे, ए एन का फॉर्मूला लगा दो बेटा। ए एन के लिए ये होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ए एन के लिए लगा दिया। और ए 54 के लिए क्या हो जाएगा, ए 54 के लिए हो गया ए प्लस 53 डी प्लस में 132। आप यहाँ देख सकते हो कि ए से ए कैंसिल हो रहा है, तो एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 53 डी प्लस में 132। अब हमें एन तो निकालना है, बट यहाँ पे डी दिख रहा है, तो डी के लिए यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, इधर निकाल लेते हैं। सिंस डी इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1, A2 इक्वल टू कितना है 15 और A1 इक्वल टू है 3, इक्वल टू हो जाएगा 12। तो इसमें जहाँ जहाँ डी है वहाँ पे 12 ट्रांसफर कर दो, तो ये आपको मिलेगा n माइनस 1 इंटू में 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 132 इक्वल टू 53 को 12 से मल्टीप्लाई करो, तो 12 3 जा 36, कैरी 3 हो गया, और 12 5 जा 60, 60 प्लस 3 63 प्लस में 132, इन दोनों को प्लस कर दें तो ये आपका हो जाएगा 6 प्लस 2 8, 3 एंड 3 6, 6 प्लस 1 7। यहाँ पे n माइनस 1 इक्वल टू 12 है, तो देयरफॉर n माइनस 1 इक्वल टू 12 ट्रांसफर करेंगे तो इसके डेम्पटर में चला जाएगा, ये हो जाएगा 768 डिवाइडेड बाई 12। 12 से इसको डिवाइड कर दो बेटा, तो 12 6 जाता है 72, बच गया 4, 48 हो गया, 12 4 जा 48। देयरफॉर n इक्वल टू 64 और माइनस 1 को ट्रांसफर कर दें तो प्लस 1, मीन्स n इक्वल टू हो गया 65। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं या आप कह सकते हैं कि इस एपी का जो 65th टर्म होगा वह उसके 54 टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो क्या हमें स्टेट लिखना है, देयरफॉर A65 या 65th टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। ये आंसर है, ठीक है बेटा। यस सर। ओके अभी इसमें क्वेश्चन 12, 13, 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है बेटा। कल करें हाँ सर। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, ओके।